जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से ऑप्टिमिस्टिकली, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी प्यारी बहना फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज महादेव की तरफ से क्या कोई चैनल्ड मैसेजेस है आपके लिए? ओके। अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है? क्या कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है? और अभी जो फुल मून गया है उसमें आपके लिए क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या कोई चेंजेस लेकर आके जा रहा है? ओके। मैं बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कोई भी सुन सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी सुन सकते हो। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा यकीनन ये संदेश आपके लिए होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिनेरियो। मुझे नहीं पता क्या कोई मैसेजेस आने वाले हैं, मैंने अब तक कार्ड्स नहीं देखे, तो मैं अभी शफल कर लेती हूँ। जो कोई भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यूनिवर्स, महादेव, महाकाल, भैरव बाबा, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? ओके। जो भी मैसेज आएगा ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे ही लीजिएगा, जो नहीं मैच हो रहे हैं वो किसी और का होगा, उन्हें जाने दीजिएगा। ओके। हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो सकता है आपकी राशि कुंभ हो सकता है आपकी राशि मेष हो, या फिर आपके पर्सन ही दोनों में किसी की भी हो सकती है, या फिर आपका राशि हो सकता है कर्क, वृश्चिक, लिब्रा। ओके। यहाँ पे आपको 9 की एनर्जी ज्यादा दिख रही होगी, 999, 4 टाइम्स 9 ज्यादा दिख रहा होगा, या फिर 10 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। यानी एक क्लियर साइन है कि ऑलमोस्ट आपके विश फुलफिलमेंट बहुत करीब है। एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ अ ब्यूटीफुल साइकिल जिसकी आपने काफी समय से इंतजार किया, वो घड़ी अब आ गई। जिसको आपने पूरी दुनिया मान बैठा है कि ये हो गया तो मेरी दुनिया संवर जाएगी, मेरे लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, बढ़ पाऊंगी। काफी दिन से स्टैग्नेंट एनर्जी में रहकर हो गया, जितना करना था कर दिए, अब जो है ईश्वर करेंगे, मुझे और नहीं कुछ करना। मैं अब अपने ये जो भी पुश एंड पुल, ये अप एंड डाउन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जूझना नहीं होगा। जो करेंगे महादेव करेंगे, जो करेंगे भैरव बाबा करेंगे, जो करेंगे महाकाल करेंगे, जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे। अपने सारे गिल्ट, अपने सारे रिसेंटमेंट, अपने सारे नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फियर, नेगेटिव पैटर्न्स को समझते हुए सब कुछ को लेट गो कर कर आप अभी इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हो एंड यूनिवर्स के सामने कर सरेंडर कर चुके हो, जिसके चलते विद स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। माँ का ब्लेसिंग, माँ तारा का ब्लेसिंग, माँ काली का ब्लेसिंग, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का ब्लेसिंग। जो भी आपके लाइफ में इससे पहले ऑब्स्टिकल्स रहे हैं वो सब अभी हट रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो थी, वो फैमिली हो, वो वर्क हो, वो हेल्थ इश्यू हो, वो लिटरली कोई थर्ड पार्टी हो, वो अभी हट रहे हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनल जजमेंट आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड फाइनल जजमेंट के साथ आना, एक कंप्लीट फेज आपके लाइफ में खत्म हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एक साथ आना आफ्टर 3 ऑफ सोर्ड्स। अब आप दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपने आप को आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहचान रहे हो। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी भी विदाउट जजिंग आप उसे ग्रैब कर रहे हो, ये सोचकर कि ये जो भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, वो माँ काली कर रही है, वो माँ तारा कर रही है, वो आदि पराशक्ति की खेल है, वो यूनिवर्स का चित्त है। वो चाहते हैं कि आपकी चेतना, आपके सचेत हो। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस से रिसेंटली गो थ्रू किए हैं, उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है कि वो बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर उबर पाए। जिसने भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपसे दूर जाने का नाटक कर रहे थे, आप कोई मायने नहीं रखते, आपका होना नहीं होना एक समान है, अब वो पलट के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, सॉरी कहते हुए दिख रहे हैं, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, और अपने आप के जो पास्ट, जो भी एक्शंस थे, जो भी सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया, जो भी बातें उन्होंने
अपना बेहतर समझ के किया, तो पूरी दुनिया घूम के वो वापस आए हैं ये सोच के कि आपके बेहतर, आपके तुलना में तो कोई है ही नहीं। उनको अभी आपके एक्चुअली समझ में आया कि आप हो क्या? आप उनके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ऐड कर रहे थे? आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे थे? आप उनके लाइफ में निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ जो उनकी बेहतरी की तरफ पूजा प्रार्थना कर रहे थे, उनको बेहतरीन पद में बिठाना चाहते थे, उनको सक्सेसफुल देख के आप खुश हो जाते थे। ऐसे उन्हें पूरे दुनिया में ना ही कोई मिला, ना ही कोई मिलेगा। ये उन्हें अब समझ में आ गया है। अब वो पलट के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, पर आप उन्हें कंसिडर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आप अपने नए शुरुआत, अपने में प्यार, उनके प्यार समझ में भी आए तो भी आप ये सोच रहे हो कि अभी भी उनका कोई हिडन एजेंडा है, हिडन मोटो है जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं। तो आप उनके उस खेल में, उस जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें गिरते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने यूनिवर्स के साइंस पे बहुत स्टबर्नली बिलीव करते हुए दिख रहे हो। जो यूनिवर्स की तरफ से एक्शन होगा, जो यूनिवर्स की तरफ से न्याय होगा, उस तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, पर अपने इमोशंस में बहते हुए कोई एक्शन नहीं लेना है। इसमें आपने बहुत ही क्लियरली फोकस्ड हो ऐसे दिख रहा है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप अबंडेंस चाहते हो। आप फिर से कोई भी डोंग में फंसना नहीं चाह रहे। आप ईश्वर की तरफ से साइन मांगते हो दिख रहे हो, हे ईश्वर आप बताएं, हे यूनिवर्स आप बताएं कि मुझे करना है तो क्या करना है। ओके, और यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 10 10, मैंने जैसे कहा 555 दिख रहा है। और ये अगर 5 5 ज़्यादा दिख रहा है, 14 14 14 41 41 41 32 32 23 23, या फिर आपको 50 50 05 50, ऐसे कोई भी नंबर्स अगर आपको दिख रहा है, एक साइन हो सकता है कि 5 5 पोर्टल जो आने वाला है वो आपके लिए एक बेहतरीन शिफ्ट लेकर आ रही है, बेहतरीन अबंडेंस लेकर आ रही है, बैलेंस लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, प्यार लेकर आ रहा है, नेम फेम अबंडेंस लेकर आ रहा है। ईश्वर आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट मोर यूनिवर्स, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या है? कहीं पे पैसे की इन्वेस्टमेंट, पैसे की मदद अगर कोई मांग रहा है आपसे, भले ही कितना भी जान पहचान क्यों ना हो, उनमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़े से सोचें, वो पैसा रिटर्न नहीं आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके बहुत मेहनत से बनाए हुए पैसे हैं, किसी को मदद करने के चक्कर में खुद के पैर में कुल्हाड़ी ना मारे। गाइडेंस ज़रूरी है, डिवाइन गाइडेंस ले लें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए जा सकते हो या फिर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करा सकते हो, जिससे आपके लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स को बहुत देर, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इनर वर्क, शैडो वर्क, फलाना ढिमकाना करने के बजाय क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो आपके सामने छुपे हुए बातें हैं वो आपके सामने खुलेंगे। जो आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो अपने, आपके अंदर जो खामियां हैं जिसकी वजह से आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप बार बार डेथ सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन को, कार्मिक पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, कार्मिक सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, केओटिक सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे आगे बढ़ पाओगे। मुझे लिटरली ये पूछता हुआ कोई दिख रहा है कि यार कब तक? काफी मेहनत कर ली, काफी कोशिश कर ली, बहुत कुछ होने के बावजूद भी वाई ऑलवेज इन अ स्टक एनर्जी, स्टक पोजीशन। ये जो आपकी क्वेश्चन है, ये जो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि आप अपने लेसन्स को अब तक सही से नहीं सीख पाए जो ईश्वर सिखाना चाहते थे। सॉरी। तो आप अभी तक जितने भी परेशानी में रहे हैं उसका जड़ ये है कि आपने हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया, दूसरों को प्राथमिकता दी, दूसरों तो को प्रायोरिटाइज करते गए, उनके मान सम्मान, उनका जो भी कहना है उसे मानना है, ना नहीं कहना, ना कहना पाप है, ना कहूँ तो कैसे कहूँ, बचपन से सीखा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा हेल्प करने के लिए आए हो, असेंडेड सोल हो, मास्टर सोल हो। पर हम ना जैसे ही जन्म लेते हैं, जब 2 साल, 1.5 2 साल तक हमें याद भी रहती है, लेकिन उसके बाद ना भूल जाते हैं हम है कौन। आत्मा को पहले स्मृति रहती है कि हम हैं कौन, पर फिर भूल जाते हैं। भूलने की वजह से
दोबारा आपको याद दिलाने के लिए वही सारे घटनाओं को फिर से दोहराना पड़ता है। भाई तूने ये सब जी लिया है ऑलरेडी, अब तुम आगे बढ़ने के लिए आए हो, आगे बढ़ने के लिए खुद को हील करना जरूरी है। पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है। जैसे ही आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती होती है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग टफ उनको लगती हैं जिनके चक्रास बिल्कुल भी हील्ड नहीं होते, अलाइंड नहीं होते, जिनके जो चेतना है, जिनके जो जागृति है, जिनकी जो एनर्जी है, शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो सिर्फ मूलाधार चक्र में ही सीमित रहती हैं। उनकी मेजर फोकस अपने लाइफ, अपना खाना, अपना पीना, अपना रहना और रिप्रोडक्शन। भाई नॉर्मल सी जो बातें हर कोई जी रहा है, जो 90% ऑफ पीपल की जो चेतना है वो मूलाधार चक्र में ही रह जाती है और वहीं पे उनकी पूरी जीवन ना समाप्त हो जाती है। बचे होते हैं वो 10% लोग जिनके लाइफ में जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ट्रिगर्स मिलती हैं, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ सहना है, जितने भी तकलीफ हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, क्यों, क्या हो रहा है, ये सारे सवाल खुद से करने लगते हैं। और जैसे जैसे सवाल करने लगते हैं, जैसे जैसे यूनिवर्स से कांटेक्ट में आते हैं, जैसे जैसे ये समझ जाते हैं कि उनसे परे एक ऐसे शक्ति, ऐसे अशरीरी दृश्य, दैवीय शक्तियां हैं जो उनको गाइड कर रही हैं, उन्हें सही राह दिखा रही हैं, तो उनके इनर वर्क करते हुए, शैडो वर्क करते हुए, चक्रा हीलिंग करते हुए, मेडिटेट करते हुए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हुए, कन्वर्स करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे अपने आत्म जागृति होती है तो आपकी शक्तियां जैसे ऊपर उठती हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती है और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाते हो। यहाँ पे मुझे जो भी अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, वो बहुत ही डीपली, बहुत ही स्ट्रांगली अपने लाइफ में हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं एक हीलर बनने की, एक मेंटोर बनने की, एक गुरु बनने की, एक ऐसे चेतना में आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो भी सहा है, मैंने जो भी झेला है इस जीवन में, वो कोई और ना सहे, कोई और ना झेलें, तो उनकी मैं मार्गदर्शन कर पाऊं। तो इस तरीके में कोई टैरो रीडर बनने के बारे में सोच रहा है, कोई हीलर बनने के बारे में सोच रहा है, कोई लामा फेरा सीखने के बारे में सोच रहा है, किसी को रेकी की तरफ से पुकार आ रही है, और कहीं ना कहीं कौन सी सही है, कौन सी गलत है, क्या करना है, मेरी सोल कॉलिंग क्या है, मैं अपने सोल पर्पस को कैसे पूरा कर पाऊं, इस तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके लिए मेन मैसेज यही है कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रह के मैजिशियन की एनर्जी में नहीं आ सकते। ओके, आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आगे बढ़ना होगा, अपने आप को एक ऐसे अलाइंड और हाइटेंड स्टेट में लाना होगा जहां पे आपकी सोल खुद पहले हील हो और किसी और को हीलिंग दे पाए। क्योंकि जब आपके हाथ में जो ग्लास है, जो पतीला है या फिर जो कप है, कप ऑफ लव है, वो जब खाली है, वो खुद ही नहीं भरा है, तो आप किसी और को अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हीलिंग कैसे दे पाओगे? आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रह के, डेथ कार्ड की एनर्जी में रह के आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे किसी को प्रदान कर सकते हो, है ना? पहले अपने आप को हील करो, अपने आप को 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आओ, भर लो अपने आप को, फिर किसी को भी देना है जो देना है। पहले अपना कप भरना जरूरी है, खुद को हील करना जरूरी है। ठीक है, ये रहा रीडिंग आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है व्हाट फुल मून एनर्जीज, न्यू मून एनर्जीज में आप अपने इमोशंस को सही से पहचानने लगे हो अब, कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्सन को मिस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो इस एनर्जीज को बैलेंस करने की तरफ सोचें, जिससे आप अपने टावर मोमेंट को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ पाओगे। ओके, टावर कार्ड बार बार आ रही है, 5 ऑफ वैंड्स बार बार आ रही है, 5 ऑफ कप्स बार बार आ रही है। सिचुएशन थोड़े से आपको वर्क करना है, थोड़े से आपको अपने आप को बैलेंस आउट करना है तो बेहतर होंगी। आप ओवरथिंक करते रहोगे, नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे, तो शायद ये फेज और एक्सटेंड होगा, क्योंकि 5-5 पोर्टल अभी से ही एनर्जी शुरू हो चुके हैं। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी कॉन्शियस। जिस तरफ आप अपने ध्यान केंद्रित करोगे, जहां आपकी फोकस होंगी, जो आपकी गोल है वो मैनिफेस्ट होगा। तो बी माइंडफुल, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गोल सेट कर रहे हो, क्या इंटेंशन सेट कर रहे हो।
ओके, दिस इज फॉर नाउ। जो भी अभी ये रीडिंग सुन रहे थे, प्लीज बी माइंडफुल, क्योंकि आपके पद बहुत हाई है। आप सही राह पर तो हो, लेकिन बहुत धीमे चल रहे हो। ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रॉपर इनर वर्क की जरूरत है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ तो जरूर बताइएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट करें। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन जरूर होगी। साथ ही माँ काली जिबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, जो साक्षात माँ काली के ही रूप है, उससे बहुत ही मैजिकली बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर वो आपका सोल कॉलिंग है, माँ काली ने आपको चुना है, तो आपको वो मिलेगा। ओके, माँ काली ब्रेसलेट जिसमें ब्लैक टर्मलाइन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन। ब्लैक टर्मलाइन आपको इविल आई से, इविल एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी जो भी है, उसे दूर करने में मदद करती हैं। रेड जास्पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्स की एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। नंबर 9, माँ काली, भैरव बाबा, हनुमान जी की एनर्जी, कार्तिकेय एनर्जी से कनेक्ट करती हैं, जो आपके अंदर पैशन और क्लैरिटी देती हैं, सही तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे फोकस्ड रहना है, कैसे आप अपने ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना है। सब कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में खुद ब खुद लेकर आती हैं। सिट्रीन आपको क्लैरिटी देती हैं, आपको पावर देती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं। और ब्लैक टर्मलिन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन की कॉम्बिनेशन वाली ब्रेसलेट दी बेस्ट ब्रेसलेट है। आप चाहो तो रिसर्च करके देख लेना, कहीं नहीं मिल रहा है कॉम्बिनेशन। और जहाँ कोई दे भी रहा हो तो भी माँ काली के एनर्जाइज्ड का तो बात ही अलग है। और रही जिबो कॉइन की बात, जिसमें क्लीम मंत्रा अट्रैक्शन का मंत्रा है, मैनिफेस्टेशन का मंत्रा है, एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्रा है। माँ काली का यंत्र और ही क्या कहना, माँ काली के सिजिल, जो जैसे हम यंत्र हिंदुस्तान में सनातनी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में माँ काली से कनेक्ट करने के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं वो सिजिल कहते हैं। और मिरेकल स्विच वर्ड, लिटरली आपके लाइफ में मिरेकल्स करते हैं। ओके, मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से पोस्ट करूंगी। पर माँ काली का जिबो कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट मैंने नहीं, माँ काली ने खुद बनवाया है। मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ इट इज योर सोल कॉलिंग, इफ इट इज माँ कालीज ब्लेसिंग फॉर यू, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर टैरो सीखना है, अगर माँ काली ऑरेकल सीखना है, माँ काली के मानस मंथन रिकॉर्डेड 11 डेज कोर्स मात्र 888 में, आपको अगर 11 डेज का रिकॉर्डेड कोर्स करना है, जो इनर वर्क, सेल्फ वर्क, शैडो वर्क की क्लैरिटी आपको देगी, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, सब कुछ क्लियरली बताएगा। इन शॉर्ट वो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स, जो आपको अपने लाइफ को क्रिएट करने में मदद करेगा। जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में इनिशियल स्टेज में अगर मिला होता तो मेरे कई साल बर्बाद नहीं हुए होते। ना ही मुझे कोई ऐसा सही मेंटर तब मिला, ना अब दिख रहा है। माँ काली के अलावा कोई अपना गुरु है नहीं। महाकाल और माँ काली गुरु हैं, माता पिता हैं, मेरे अपने हैं, मेरे यूनिवर्स हैं, मेरे सब कुछ है। तो उनके तरफ से ये गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड कोर्स है। अगर आप वो करना चाहते हो, या फिर माँ काली को गुरु मानकर माँ काली ऑरेकल सीखना चाहते हो, माँ काली हीलिंग सीखना चाहते हो, टैरो सीखना चाहते हो, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो रही बात ये, आपके अपने फ्री विल, आपके अपने सोल कॉलिंग इज एट प्ले। एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ। फ्री विल के अगेंस्ट डिवाइन भी कुछ नहीं करते। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़िएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।